Assalamu alaikum guys. With lecture number 27, Dr. Sarfaraz again. तो बच्चे हम पढ़ रहे थे कोवेरिएंट डेरिवेटिव। पहले हमने कोवेरिएंट डेरिवेटिव के कुछ फार्मूलेशन पढ़ी, फिर कोवेरिएंट डेरिवेटिव के कुछ क्वेश्चन किए। अब हम कोवेरिएंट डेरिवेटिव के कुछ थ्योरम्स करते हैं कि जो पर्टिकुलर केस हैं, ये बुक के स्नैपशॉट्स हैं। इसकी एग्जांपल है, कहते हैं शो दैट aij semicolon I is equal to 1 over g square root partial of partial xi g square root aij where aij is a skew symmetric tensor। हम ये प्रूव करना है कि आपके पास जो कोवेरिएंट डेरिवेटिव है किसी भी सेकंड ऑर्डर कंट्रावेरिएंट वेक्टर टेंसर का, उसका ये राइट साइड आ सकती है। तो चेक करते हैं जी ये पॉसिबल है या नहीं है। द सॉल्यूशन में हम जो करते हैं, द कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ कंट्रावेरिएंट टेंसर ए आई जे विद रिस्पेक्ट टू एक्स जे एज इन इक्वेशन 3.2। दिस वन, ये इक्वेशन ना भी लिखी हो तो डायरेक्ट फार्मूले की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे खुद साथ जस्टिफाई कर देता हूँ। हम एक्चुअली कह रहे हैं ये हमारा कोवेरिएंट डेरिवेटिव है, यहाँ पे सेमीकोलन है, ये सेमीकोलन है, और यहाँ पे ये जो टर्म मैंने लिखी है समझ लें क्रिस्टोफर सिंबल, ये आई और ये के एल्फा है। ठीक है, ये डिफरेंट नोटेशन है डिफरेंट बुक्स में। यहाँ पे आ जाएं, ये फिर आपके पास ये क्रिस्टोफर सिंबल, मैं इसकी नेक्स्ट साइड पे लिख देता हूँ, ये क्रिस्टोफर सिंबल जे के एल्फा। तो इन दोनों को हम प्रूव करते हैं जी। अब देख लें, वो कहते हैं गिवन दैट ए आई जे इज स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर। ये गिवन है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो इट मीन इसका जो, अगर हम इसका इंडेक्स चेंज करेंगे तो वो नेगेटिव आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे ये कोई भी टर्म ले लें, ए जे के, ये क्रिस्टोफर सिंबल आई जे के, यहाँ पे हम इसको इंटरचेंज करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या इन दोनों को हमने, ये जे के था इसको के जे कर दिया, ये जे के था इसको के जे कर दिया, तो यहाँ पे इज इक्वल टू ये के जे आ जाएगा, इज इक्वल टू ये जे के का के जे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जैसे कि यहाँ पे कहा गया है कि स्क्यू सिमेट्रिक है, ये के जे को आप जे के करेंगे तो ये माइनस आ जाएगा। तो जब ये दोनों इस तरह आ जाएंगे, अब यही टर्म आप इस साइड पे लेके आए तो आंसर विल बी 0। तो ये अगर आंसर 0 हो गया, फिर देखते हैं जी नेक्स्ट में क्या बनता है। तो सेकंड साइड में देखेंगे जी, बाय कॉन्ट्रैक्शन वी हैव। अब आपने कॉन्ट्रैक्शन करनी है, ये आपका सेमीकोलन है, इज इक्वल टू, ये आपने पहले टर्म को एज इट इज लिख लिया, पार्शियल ए आई जे और पार्शियल एक्स आई प्लस ये आपका क्रिस्टोफर सिंबल है, इसको आपने आई, और ये जो है यहाँ पे आपने आई इंटरचेंज किया, यहाँ पे ये आई जे, यहाँ पे जे था उसको आपने आई पुट करते थे, ये आई हुआ, यहाँ भी आई आ गया, ये आई आ गया, और ये आई आ गया। मैं दोबारा आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ जी। हमने लास्ट टर्म में हमारे पास जो थी, यहाँ पे देखेंगे कहता है आई जे और यहाँ पे आई हो तो आपके पास फिर ये रिजल्ट आता है। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे ये फार्मूला हमने लिखा था के अकॉर्डिंग, तो हमने एक्चुअली इस के की जगह पे जहाँ भी के आया था, मैं नेक्स्ट स्टेप की बात कर रहा हूँ, जहाँ भी के आया था वहाँ पे हमने आई शिफ्ट कर दिया, ये आई हो गया, ये आई हुआ, यहाँ पे आई, और ये आई, ये सारे टर्म्स आई में आ गए, ये बाकी एज इट इज थी। अब ये फर्स्ट टर्म जो है ये ऐसे ही आ जाएगा। अब ये जो दो टर्म्स हैं, इन दो टर्म्स को यहाँ पे देखिएगा, ये आई आई एल्फा, ये ए एल्फा जे, ये टर्म आ गई हमारी ऐसे ही, ये टर्म अभी हम 0 करके आए। अभी जो प्रीवियस में हमने किया है वो 0 था, तो यहाँ पे ये टर्म बच गई। अब इस टर्म के मुताबिक ये जो टर्म है ये हमने पहले भी प्रूव किया हुआ है, अगर आप दोबारा प्रूव करना चाहें सो नो प्रॉब्लम, कि ये इज इक्वल टू ये टर्म हमारे फर्स्ट वन एज इट इज प्लस ये जो टर्म है इसका, मैं पहले ये कहूँगा ए एल्फा जे आपने लिख दिया, और ये जो टर्म थी आई आई एल्फा, ये
डेरिवेटिव ऑफ विद रिस्पेक्ट टू अल्फा, और यहाँ पे अंदर आपके पास टर्म आ जाती है लॉग ऑफ जी स्क्वायर रूट। तो ये हमने पहले प्रूव किया हुआ है जहाँ पे हमने क्रिस्टोफर सिंबल के रिजल्ट किए थे। तो ये इज इक्वल टू दिस वन। अब यहाँ पे देखिएगा इसका ये लॉग है, डेरिवेटिव है और लॉग है। जब आप इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं तो ये टर्म दोबारा वही आ जाएगी 1/g स्क्वायर रूट डेरिवेटिव ऑफ जी स्क्वायर रूट। ओके, अब इसके बाद यहाँ पे जी स्क्वायर रूट, ये दो टर्म्स हैं, ये जी स्क्वायर रूट आप कॉमन ले लें यहाँ से, ये जी स्क्वायर रूट कॉमन ले लें तो जी स्क्वायर रूट इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये टर्म आ गई प्लस ए अल्फा जी और दिस वन। अब यहाँ पे इन दोनों को मर्ज करके देखें, ये 1/जी स्क्वायर रूट बाहर रह जाएगा, और ये टर्म और ये टर्म देखें आपके पास डेरिवेटिव है ऑफ बोथ टर्म्स, पार्शियल और पार्शियल एक्स अल्फा जी स्क्वायर रूट ए आई जे, और ये हमारे पास जो रिजल्ट आया यही हम प्रूव करना चाह रहे थे। यहाँ पे ये जो डेल्टा है ये एक्स्ट्रा लिख दिया गया, ये 1 है, तो यही हमने प्रूव करना था। ये अल्फा की फॉर्म में आ गया, वहाँ पे आई जे की फॉर्म में, तो आप यहाँ पे इस अल्फा को आई पुट कर दें। ये सिंगल इंडेक्स है, सो नो। ओके जी, नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास, फाइंड द कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ ए जे के पी एल एम एन विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्यू। तो अब यहाँ पे देखिए ये आपके पास 5 टर्म्स बनती है, इंडेक्स जो है वो 5 बनता है। आपने उस 5 इंडेक्स का कोवेरिएंट डेरिवेटिव फाइंड करना है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। चले पहले मैं इसी से कर देता हूँ, फिर आपको जनरल टर्म में बता देता हूँ। ये पहले जनरल लिख देता हूँ। ये एक्चुअली हमारे पास जो है चले मैं यहाँ पे आपको ये बना देता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये जो टर्म दी हुई है, ये जो टर्म दी हुई है, मैं कहता हूँ ये आपको फॉर एग्जांपल सम बी, यहाँ पे दिया होता है जे एल एम और ये के एन। आपको एक 5 इंडेक्स टेंसर दिया होता, एक टेंसर एक उस पे लिखा होता। अगर ये 5 इंडेक्स टेंसर है तो फिर आपके पास आंसर क्या है, इसका आपने लेना था कोवेरिएंट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्यू। तो यहाँ पे इसने दो वेक्टर्स अलग अलग मल्टीप्लाई करके लिख दिए हैं, बाद में भी हमने वही काम करना है। ये होता तो ये किसके इक्वल आता है, इज इक्वल टू, पहली टर्म तो आ जाती है हमारी एज इट इज, यही सिर्फ मैं लिखूंगा कॉमा क्यू और ये सारी टर्म। अब नेक्स्ट में हमारे पास इसकी 5 टर्म्स आ गई। 5 टर्म्स में कंट्रावेरिएंट को जब हम सॉल्व करेंगे तो पॉजिटिव आ जाएंगे, जब आप कोवेरिएंट को करेंगे तो नेगेटिव आ जाएंगे। मैं कंट्रावेरिएंट की लिख देता हूँ, आपके पास पहले ये आ जाएगी दिस वन, मैं यहाँ पे प्लस लिख रहा हूँ बी, और यहाँ पे आपका क्रिस्टोफर सिंबल, फिर बी क्रिस्टोफर सिंबल प्लस बी क्रिस्टोफर सिंबल। ये 3 आ गई आपकी कंट्रावेरिएंट के लिए। एक्चुअली जब आप कंट्रावेरिएंट कर रहे हैं तो आप कोवेरिएंट को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेंगे। आप ये के एन जो है वो पैच दोनों का एज इट इज, तो यहाँ पे भी ये के एन आ जाएगा, ये भी के एन आ जाएगा। अब मैं ऊपर वाली टर्म्स को लिखता हूँ। पहले में मैं जे को मिस करके लिखता हूँ, मैं कहता हूँ एल और एम बच गया। ये जो यहाँ से जे था, ये जे आपका मूव हो गया इस पे, यहाँ पे कोई नया वेरिएबल आना था। मैं कह देता हूँ आपके पास फॉर एग्जांपल ये पी क्यू तक यूज किए हुए हैं, कोई और ले लेते हैं। मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ गया एस, ये हमने अपने पास से लिखा, ये एस आ गया यहाँ पे, क्यू से कर रहे थे तो ये आ गया क्यू। ये हमारी पहली टर्म है। अब नेक्स्ट टर्म में आ जाए। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास यहाँ पे, मैं ये कहता हूँ हमारा जे भी रह जाएगा और एम भी रह जाएगा। यहाँ पे सेंटर में एल की जगह पे मैं फिर एस लिख देता हूँ। आप सेम रखना चाहें तो आपकी मर्जी है,
डिफरेंट करना चाहें तो इट्स ओके। अब यहाँ पे आपके जो क्वेश्चन किया वो उसमें सारे में उसने एस रखा हुआ है आई थिंक, तो मैं यहाँ पे एस ले लेता हूँ और जे आपका जैसे पहले था, यहाँ पे ये एस क्यू हो जाएगा। यहाँ पे वो जो आपका एल था ये यहाँ पे आ गई टर्म। अब यहाँ पे पहले दोनों जे और एल बी के एज इट इज आ जाएंगे और एम चेंज हो गया, एम की जगह पे मैं फिर एस लिख रहा हूँ, ये एम यहाँ पे चला गया इस पे हेड पे, और यहाँ पे एस अपने पास है लिखा है एस और क्यू, ये मैंने सब में सेम लिख दिया, आप डिफरेंट लिख सकते हैं। तो ये तीन हो गए। अब बाकी दो नेगेटिव के चाहिए थे, माइनस ये बी क्रिस्टोफल सिंबल माइनस बी क्रिस्टोफल सिंबल। तो यहाँ पे ये अब आप कर रहे हैं कोवेरिएंट को, तो ऊपर जो जे एल एम है इसको आप कुछ नहीं कहेंगे, इसका भी जे एल एम ऐसे ही। अब यहाँ पे आपका इंडेक्स पहले के था, मैं कहता हूँ मैंने एन रख लिया, के मैंने मूव कर दिया नेक्स्ट पे, ये क्यू आ गया। अब यहाँ पे मैं कोई भी नंबर नया लिखता हूँ, ऐसे लिखा, ऐसे यहाँ पे शिफ्ट हो गया। अब यहाँ पे आपका के लिख दिया, इस पे एन को चेंज कर दिया, एन को क्रिस्टोफल सिंबल पे मर्ज ट्रांसफर कर दिया। यहाँ पे आपका ये के और ये एस आ जाएगा, ये एस आ जाएगा हेड पे, यहाँ पे क्यू आ जाएगा। तो ये आपने 5 के 5 लिख लिए। ये है अगर आपके पास एक इंडेक्स दिया होता। अब यहाँ पे इसको देखते हुए यहाँ पे देखिएगा क्या किया, पहली टर्म आपकी सारे के सारे एज इट इज, ये पार्शियल और पार्शियल एक्स क्यू के साथ मैंने कॉमा देके लिखा था, यहाँ पे आपके सारा बी था जैसे भी लिखा होगा। माइनस आप कंट्रावेरिएंट की इसने पहले कोवेरिएंट वाला किया है, इसने लिया एस क्रिस्टोफल सिंबल एस के क्यू, तो एस के क्यू माइनस एस एन क्यू, तो यहाँ पे भी देखिएगा एस क्यू एन या एन क्यू, ये सिमेट्रिक है, इसको आगे पीछे लिखने से फर्क नहीं पड़ता। ये जो भी टर्म्स थी वो एज इट इज लिख दी, जैसे ये है मैंने एक पे लिख दिया था, उसने अपनी दोनों टर्म्स पे लिख दिया। अब प्लस में आ जाएगा जे क्यू एस, तो हमारी ये पहली वाली टर्म आ गई क्रिस्टोफल सिंबल देखिएगा जे क्यू एस या एस क्यू। नेक्स्ट में एल एस क्यू ये वाला, नेक्स्ट में एम एस क्यू वो आ जाएगा। कंट्रावेरिएंट सॉरी ये सिमेट्रिक होने की वजह से क्रिस्टोफल सिंबल के कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये सारी टर्म्स उसी तरह लिखी, ये आपके पास एक ओपन करके ये वाला आंसर, ठीक है जी, तो ये आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया जी। नेक्स्ट एग्जांपल है, इफ ए आई इज अ सिमेट्रिक टेंसर show that ai semicolon j is symmetric with respect to indices I and j। अगर आपके पास ये कुछ सिमेट्रिक टेंसर दिया हो तो उसका कोवेरिएंट डेरिवेटिव भी ले लें तो वो फिर भी इंडेक्स के हिसाब से सिमेट्रिक ही रहता है, कोवेरिएंट डेरिवेटिव भी सिमेट्रिक रहेगा। तो चेक कर लेते हैं, द कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ कंट्रावेरिएंट वेक्टर, सॉरी गलत लिख दिया, ये कोवेरिएंट वेक्टर ए आई जे विद रिस्पेक्ट टू एक्स पे इज गिवन बाय, आपको कोवेरिएंट दिया है, आपने वही फार्मूला अप्लाई किया जैसे पिछले क्वेश्चन में फार्मूला लिख रहे थे। मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, आपका ये सेमी कॉलन है, यहाँ पे ये सेमी कॉलन लिखे हुए हैं, ये सेमी कॉलन हो। तो यहाँ पे देखिएगा ये फार्मूला आपने ओपन किया, ये क्रिस्टोफल सिंबल की दूसरी फॉर्म है, आप इसमें लिख दें, ये जैसे पहले इसने लिखा हुआ ये लिख दें, या ये वाला लिख दें अल्फा आई के, ये वाला, तो ये आपने लिख दिया। अब यहाँ पे एक टर्म उसने लिखी हुई है, सिंस ए आई जे इज अ टेंसर ऑफ टाइप 02, ओके, ये बात पहले हमने शायद डिस्कस नहीं की, हम इसको कहते हैं वैलेंसी।
ये डिनोट करती है इंडेक्स को कि कितना इंडेक्स हेड पे है कितना बेस पे है। तो यहाँ पे देखिएगा इसके हेड पे है ही कोई नहीं, तो 0 और 2। अभी जो हमने पहले पिछला क्वेश्चन किया था उसमें 3 इंडेक्स हेड पे थे 2 नीचे थे, तो हम कह रहे थे 3 2। उसके हम कहते हैं इस टेंसर की जो वैलेंसी है, ये टाइप जो है वो 3 2 टाइप है, तो ये 0 2 टाइप है। ओके, तो नेक्स्ट में आ जाएं जी। अब हमने ये कहा कि ये इस टाइप का और जे आई भी इसी तरह का है। हेंस ये जे आई आप यहाँ पे को इंडेक्स इंटरचेंज कर देते हैं, जैसे कि ये कहा हुआ है कि ये सिमेट्रिक है, ये आपने इंडेक्स इंटरचेंज किया तो यहाँ भी इंडेक्स इंटरचेंज कर दिया, ये टर्म्स भी आगे पीछे लिख दी। लेकिन ये आगे पीछे लिखने में भी आपके पास सेम टर्म ही रही, जैसे कि यहाँ पे ये भी नेगेटिव टर्म थी ये भी नेगेटिव टर्म थी, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जे आई लिखा हुआ था तो ये ए आई जे है, तो ये भी सेम हुई है, ये कहा हुआ सिमेट्रिक है, तो ये और ये इंटरचेंज करने पे आपका आंसर सेम रहता है। तो हम यही प्रूव करना चाह रहे थे, एज ए आई जे इज क्यू सिमेट्रिक एंड आई जे के इज सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू इंडिसेस। तो इसका तो इश्यू नहीं है, ये जे के लिखें या के जे लिखें, ये जो जे के है और ये आई के है, ये आई के है, ये इंडेक्स के हिसाब से सिमेट्रिक होता है। जो क्रिस्टोफल सिंबल है ये अपने लोअर इंडेक्स में सिमेट्रिक होता है। तो आपका हमारा जो आंसर है वो ए जे आई सेमीकोलन जे के इक्वल टू, ये दोनों जो हैं इक्वल आ जाए, इनका इंडेक्स इंटरचेंज भी किया, ये सिमेट्रिक इन आई एंड जे। तो जब ये इंडेक्स इक्वल आ गया, यही हमें प्रूव करना था। ओके जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ये हमारी एग्जांपल थी। तो नेक्स्ट एग्जांपल है जी, जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया है सेम उससे मिलता जुलता क्वेश्चन है कि अगर आपके पास इफ ए आई जे के इज स्क्यू सिमेट्रिक टेंस, अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक हो, स्क्यू सिमेट्रिक में इसका इंडेक्स अगर हम इंटरचेंज करें तो वेरिएशन आ जाए, वो नेगेटिव साइन आ जाए। अगर कहते हैं ये 3 इंडेक्स टेंसर जो है इसको किसी भी एक पेयर को हम इंटरचेंज करें तो स्क्यू सिमेट्रिक हो जाए, देन शो दैट ये टर्म आपके पास जो वन राइट साइड जो है ये हमने शो करना है इज अ टेंसर, हमने इसको शो करना है कि ये टेंसर बनता है। कर देते हैं जी। अकॉर्डिंग टू कोवेरिएंट डेरिवेटिव फार्मूला, इसका हमने पहले सबसे लिखना है कोवेरिएंट डेरिवेटिव। तो कोवेरिएंट डेरिवेटिव एंड कॉन्ट्रैक्शन करनी है। कोवेरिएंट डेरिवेटिव आपने लिखा ए आई जे एल सेमीकोलन आई, यहाँ पे हम 2 स्टेप इकट्ठे कर रहे हैं। क्या था, यहाँ पे आई की बजाय हम कोई और वेरिएबल ले लेते, यहाँ पे हमने एल लिख दिया, तो ये पार्शियल ए आई जे एल ओवर पार्शियल एक्स एल प्लस ये इसके अकॉर्डिंग ये 3 टर्म्स थे हमारे पास, तीनों ऊपर हैं, तो इट मीन हमारे तीनों टर्म पॉजिटिव आ जाए। तो प्लस एल अल्फा एल प्लस जे अल्फा एल और ये एल अल्फा एल ए आई जे एल, ये 3 टर्म्स आ गए, हमने उन तीनों को उसके अकॉर्डिंग लिख दिया। अब ये रिजल्ट हम पहले प्रूव करके आए हैं कि अगर जे अल्फा एल और ये ए आई अल्फा एल हो, ये इंडेक्स अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होगा तो ये हमारे पास टर्म 0 होगी। ये हमने पहले जो आज के लेक्चर में दूसरा क्वेश्चन किया उसमें किया था कि अगर ये हमारे पास क्रिस्टोफल सिंबल, ये क्रिस्टोफल सिंबल का लोअर इंडेक्स जो था अल्फा एल और यहाँ पे अल्फा एल सेम होगा तो ये 0 आ जाएगा। तो बाकी हमारे पास फिर ये पहले वाली टर्म बच गई, ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया। ये हमारे पास आई जे और अल्फा ये टर्म बच गई। तो यहाँ पे ये पहली टर्म एज इट इज है, अब इस टर्म को ऐसे लिखा, ये हमारे पास क्रिस्टोफल सिंबल जो है ये लॉग वाले फार्मूले में अप्लाई कर दिया है, लॉग जी स्क्वायर रूट, ये भी हमने पहले प्रूव करके आए हैं। अब यहाँ पे ये इसका हम जब डेरिवेटिव लेते हैं, ये जब इसका डेरिवेटिव लिया तो ये डेरिवेटिव आ गया पार्शियल पार्शियल एक्सएल जी स्क्वायर रूट के, जहाँ पे आपने जी स्क्वायर रूट का वो क्या कहते हैं एलसीएम ले लें, आपने एलसीएम लिया तो ये एलसीएम बाहर लिख दिया, ये जी स्क्वायर रूट यहाँ आ गया, इसकी टर्म ये से मल्टीप्लाई होगी और ये दोनों टर्म्स यहाँ पे लिख दिया। और ये आपके पास ये 2 टर्म्स जो हैं ये तो बाहर है, और ये जो है ये डिफरेंशियल है आपके पास पार्शियल पार्शियल एक्स पार्शियल पार्शियल एक्स अल्फा और ये जी स्क्वायर रूट और ए का और 1 ओवर जी स्क्वायर रूट, ये अल्फा था, आपने अल्फा को चेंज कर दिया के में, कि हमें आंसर में के चाहिए था,
सिंस द लेफ्ट हैंड साइड इज अ टेंसर, हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड वो टेंसर थी, सो राइट हैंड साइड जो है वो भी टेंसर होगी। कि अगर एक लेफ्ट साइड हमारे पास टेंसर है तो उसी सूरत में इक्वल हो सकती है अगर राइट साइड पे आने वाली टर्म भी टेंसर हो। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया कि हमने इसको टेंसर प्रूव कर दिया। अब दो तरह पूछा जा सकता है कि इसका टेंसर क्या होगा, ये टेंसर बनता है या नहीं बनता। दूसरा इसका आपको कोवेरिएंट डेरिवेटिव के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आई थिंक आपको समझ आई होगी ये कोवेरिएंट डेरिवेटिव का जो हमारा सेक्शन था या आर्टिकल था वो कंप्लीट।